जमुनांग का गांव था। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। दिवाली आने वाली थी तो रामू की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, दिवाली आने वाली है तो बच्चों के नए कपड़े भी है और घर का सामान भी लाना है। तब रामू ने कहा, मैं आज ही मजदूरी पर जाता हूँ। ये कहकर रामू घर से बाहर निकलता है। जब रामू शाम को घर आता है तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई मजबूरी मिली या नहीं मिली? कमला, मुझे मजबूरी नहीं मिली। तो बच्चों के लिए कपड़े और घर का सामान कैसे लाओगे? दिवाली तो कल है। कमला, तुम परेशान मत हो, कल देखेंगे। ये कहकर रामू और उसकी पत्नी कमला अपने बच्चों के साथ सो गई। अगले दिन सुबह रामू का बेटा चिंटू रामू से कहता है, पापा पापा मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े और पटाखे दिलाकर लाओ ना। नहीं बेटा चिंटू, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुझे अगली दिवाली पर दिला दूंगा। ये सुनकर चिंटू उदास हो गया और भागकर घर से बाहर चला गया। वह उदास होकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने चिंटू को देखा। वह एक औरत के रूप में चिंटू के पास गई। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो? आंटी जी, मेरे पापा हमेशा मुझे दिवाली पर नए कपड़े और पटाखे नहीं दिलाते हैं। तुम उदास मत हो बेटा, मैं तुम्हें पटाखे देती हूँ। ये कहकर वह औरत चिंटू को अपने साथ एक पुराने घर ले जाती है। जैसे ही चिंटू घर के अंदर आया, वह औरत चुड़ैल में बदल गई। चिंटू ने कहा, है चुड़ैल, मुझे जाने दो। है बच्चे, तू मेरा शिकार है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल घर से बाहर निकल गई। गांव में एक और बच्चा उदास होकर खड़ा था। चुड़ैल वापस औरत के रूप में उस बच्चे के पास गई। तब चुड़ैल ने बच्चे से कहा, क्या हुआ बेटा? तब उस लड़के ने कहा, गांव में सभी बच्चे पटाखे जला रहे हैं, मैं भी पटाखे जलाना चाहता हूँ। तब उस चुड़ैल ने बच्चे से कहा, बेटा तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें पटाखे दूंगी। ये कहकर वह उस लड़के को अपने साथ लेकर गई। गांव के एक आदमी ने औरत ने बच्चे को ले जाते हुए देखा। तब वह उसके पीछे पीछे गया। लड़के के घर में आते ही चुड़ैल अपने असली रूप में दिखाई दी। ये सब गांव के आदमी ने देखा तो वह गांव वालों को बुलाने के लिए गया। कुछ ही देर में गांव वाले उस घर में आ गए। चुड़ैल गांव वालों को देखकर घर से बाहर भाग गई।